प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेसन में हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ा, उनका साहित्यिक परिचय जाना। आज उन्हीं की जो प्रमुख रचना है सुमरिनी के मनके, उस मनके के अंतर्गत पहला लघु निबंध बालक बच गया को हम पढ़ेंगे। तो बालक बच गया। अब बालक बचा किस चीज़ से बच गया है? देखिए, बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हल्दी के कोल्लू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ ना मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सी नामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर, मतलब जो उसे रटाया गया था लगातार, वह उत्तर दिया कि मैं या जन्म लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखिए, ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर वह स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी के सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो देखा बच्चों आपने क्या है, आप सबके सामने इस निबंध को मैंने पढ़ा। निबंध में क्या दिखाया गया है? एक 8 वर्ष का बहुत ही छोटी आयु का बालक है, जो कह सकते हैं 3री या 4थी में पढ़ता होगा। वह बच्चा एक नुमाइश की तरह एक समारोह में, वार्षिकोत्सव है विद्यालय का, उसमें लाया जा रहा है जैसे कोई नुमाइश के लिए लाया जाती चीज़। नुमाइश के लिए क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि सब उसे घेरे खड़े हैं। बच्चे से सब मतलब लगातार प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की बौछार हो रही है और बच्चा एक एक करके जटिल से जटिलतम प्रश्नों के उत्तर सहज भाव से देता जा रहा है। वह प्रश्न जो एक बहुत वयस्क, एक कह सकते हैं परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति जिन प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम ना हो शायद, ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी वह छोटा सा अल्पायु का बालक दे रहा था। ये इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वह मेधावी है, लेकिन यहाँ बुराई इसलिए है क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं का उस बच्चे पर लाद रहे हैं। उसके बचपन को, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं बचपन की, खेलना, घूमना, जिद करना, बाल सुलभ इच्छाओं को प्रदर्शित करना, वो सब मानो उसके व्यक्तित्व से निकाल कर किताबों के बोझ तले उसे दबा दिया गया है। इसलिए ये गलत है। ये जो महत्वाकांक्षा पिता और अध्यापकों की थी वह सिरे से
बेईमानी थी। धीरे धीरे करके सभी सवालों के जवाब देता है। जब उससे पूछा जाता है तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो वो लोक सेवा की बात करता है। इससे सारी सभा वाह वाह करती है, चलता चला जाता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, एक वृद्ध महाशय से पूछते हैं कि भाई तुम उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तू मांग, जो मांगेगा मैं वही तुझे दूंगा। तो बच्चा बहुत ही एक कह सकते उसके चेहरों के रंग बदल रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या वो मांगे, क्योंकि असमंजस नहीं है। असमंजस में होने का, आप देखिए इतने छोटा बच्चा कभी असमंजस में नहीं होता, उसे जो मांगना होता है वह मांगता है। आप भी जब छोटे रहे बेटा, तो आप लोग भी अपने माता पिता से ज़िद कर कर उनसे मतलब बालहट के द्वारा जो आपको चाहिए होता था आप लेते थे। अपने भावों को खुलकर व्यक्त करते थे। अगर आपको रोना आ रहा है तो रोते हैं, हंसना आ रहा है तो हंस रहे होते हैं। यहाँ बच्चा अपने भावों पर मानो अंकुश लगाए बैठा है। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। और आखिर में वो और पिता और अभिभावक देखिए अभी भी क्या सोच रहे हैं कि क्या मांगेगा, कौन सी पुस्तक ये मांगेगा। पुस्तक मांगने की आशा कर रहे हैं। लेकिन वो छोटा सा बालक एक लड्डू की मांग करता है। जैसे ही वो लड्डू की मांग करता है, वैसे ही जो लेखक है वह कहता है मैंने एक सुख की सांस ली, क्योंकि बच्चे के जो वातावरण उस वक्त वह देख रहा था लेखक, उसमें उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था बच्चे को मारा जा रहा है, बच्चे का बचपन ख़त्म किया जा रहा है। उसकी स्वाभाविकता उसे छीन कर उसे एक बहुत ही काल्पनिकता में उसे ढाला जा रहा है। इसलिए जैसे ही वह लड्डू की मांग करता है, लेखक सुख की सांस लेता है और बहुत प्रसन्न होता है। मन ही मन की नहीं, बच्चे में अभी भी बचपन बचा है और ज़रूरत है उस बचपन को और ज़्यादा मुखरित करने की। और कहते हैं बच्चे का लड्डू मांगना एक कोमल से पत्तों की सरसराहट है, ना कि ठाक ठाक बजने वाली अलमारी की जो सिर को दर्द कर दे, ऐसी आवाज़ नहीं है। वो मधुर से मधुर मिठास से घुली हुई आवाज़ है। इसलिए उन्होंने कहा बालक बच गया। ठीक है बेटा, आप सभी को ये निबंध अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको मैंने कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करवाए हैं, तो आप सभी प्रश्न उत्तर इसके करेंगे पूरे और उसे पूर्ण करके GCR में पोस्ट करेंगे।